भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में हर समय केवल परमात्मा ही बसे हों और उससे बढ़कर दुनिया में उसके लिए अन्य कोई दूसरा ना हो, सही अर्थों में वही मेरा सच्चा भक्त होता है। भगवान कहते हैं कि जो भक्त केवल मेरा ही हर पल चिंतन करते हुए अन्य कोई भी भाव को अपने भीतर नहीं लाता और केवल मेरा ही पूजन करता है, ऐसे निरंतर परमात्मा से जुड़े साधकों की साधना की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। हरे कृष्णा। आशा करती हूँ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सब लोग सकुशल होंगे। अपने सुख में कभी कृष्ण को मत भूलना और जब दुखी हो तो कृष्ण पर बस पूरा विश्वास रखना। पछतावा अतीत कभी नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य कभी नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख कहा गया है। प्रार्थना हमारा ऐसा एक शुद्ध और पवित्र क्षण होता है जब आपका और ईश्वर का मिलन होता है। वहाँ छोटी छोटी मांगे बीच में कभी मत खड़ी करना। बिल्कुल सत्य बात कही है कि भगवान को रहने के लिए मंदिर से ज्यादा इंसान का दिल पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और दिल में हमारे भगवान की चलती है। जैसे एक माचिस की तिली होती है, माचिस की तिली वही तिली मंदिर में दिया जलाती है और वही तिली किसी का घर भी जलाने का काम कर सकती है। उसी तिली से हवन की अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है और वहीं एक माचिस की छोटी सी तिली बड़े बड़े घरों को, बड़ी बड़ी इमारतों को राख बनाकर रख सकती है। माचिस की तिली के अंदर जो ऊर्जा होती है, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस ऊर्जा को क्या दिशा दे रहे हैं। ऐसा ही होता है इंसान के स्वभाव के साथ। भगवान ऊपर से हर आत्मा को बहुत ही पवित्र और शुद्ध बनाकर भेजते हैं। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, अपने कर्म करने लगता है, तो उसके कर्मों के आधार पर, उसके कर्मों की दिशा पर ये निर्धारित होता है कि वो आगे चलकर क्या करेगा, उसका भविष्य क्या होगा, उसका सारा जीवन कैसा होगा। ये मैं आपको एक छोटी सी कहानी के जरिए बताना चाहती हूँ। आप ये कहानी अंत तक जरूर सुनिएगा और आपसे अनुरोध है कि अपने बच्चों को भी ये कहानी जरूर सुनाइएगा। एक छोटे से गांव में एक चित्रकार रहता था। उसकी चित्रकारी इतनी खूबसूरत होती थी कि मानो उसकी तस्वीरें बात करती हों। उसकी चित्रकारी के चर्चे दूर दूर तक थे। अब उसी गांव में जो मंदिर था, उस मंदिर के पुजारी ने उस चित्रकार को एक दिन अपने पास बुलाया और उससे कहा कि मुझे एक ऐसी तस्वीर बना कर दो जिसमें भगवान श्री कृष्ण कंस का वध कर रहे हैं। यानी कि उस एक चित्र में वो श्री कृष्ण भी चाहते थे और कंस भी चाहते थे। चित्रकार ने कहा, ठीक है, मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके लिए मुझे ऐसे दो लोग चाहिए जो एक कृष्ण का रूप बनाकर मेरे सामने आएगा, जिसके आधार पर मैं अपने ब्रश और कागज़ पर उसका चेहरा उतार सकूं, और एक मुझे ऐसा इंसान चाहिए जिसको मैं कंस का चेहरा देकर अपने कागज़ पर उतार सकूं। अब गांव में तलाश होती है कि कृष्ण का रूप किसे दिया जाए। तो एक छोटा बालक होता है, उसे भगवान श्री कृष्ण का रूप दिया जाता है। उसे थोड़े नीले रंग से श्याम रंग दिया जाता है। चित्रकार अपने जो कागज होता है उस पर कृष्ण का बखूबी चित्र बनाते हैं और वो चित्र इतना खूबसूरत होता है कि मानो चित्र वाले श्री कृष्ण अभी बोल पड़ेंगे। अब वो तलाश करते हैं कंस के लिए, लेकिन उन्हें कंस जैसा कोई इंसान नहीं मिलता जो कंस का रूप लेकर सिर्फ चित्रकारी में बनाने में मदद कर सके। इतने में होता क्या है कि जो चित्रकार होता है उसको किसी दूसरे शहर से नौकरी का संदेशा आता है। वो गांव छोड़कर चला जाता है नौकरी के लिए। काफ़ी समय बीत जाता है और वो जो पेंटिंग होती है वह अधूरी ही मंदिर में रखी जाती है, मंदिर के स्टोर रूम में रखी रहती है, क्योंकि वो अभी पूरी नहीं थी, उसमें अभी कंस की जगह खाली थी। काफ़ी समय बीत जाता है, चित्रकार गांव में लौटकर वापस नहीं आता। लगभग 20 साल बाद वो चित्रकार लौटकर उस गांव में आता है। उसे याद आता है कि यहाँ के जो मंदिर में उसने एक चित्रकारी करना शुरू किया था, एक चित्र बनाना शुरू किया था, वो उसने अधूरा ही छोड़ दिया था। वो मंदिर जाता है, वो पुजारी भी अब काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे, वो उस चित्रकार को ठीक से पहचान भी नहीं पाए थे। तो चित्रकार ने बताया कि मैं आया था और एक चित्र भी बनाया था कंस और श्री कृष्ण का, जो अधूरा था।
अब वो फिर से पहले की तरह कंस की तरह दिखने वाले, कंस का रूप देने वाले इंसान की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें फिर से तलाश में कुछ नहीं मिलता। उस मंदिर में एक दिन एक हवलदार आते हैं। वो उस अधूरी जो पेंटिंग होती है उसे देखते हैं और उसे देखकर वो इतने प्रसन्न होते हैं और पुजारी से पूछते हैं कि ये पेंटिंग अधूरी सी लगती है, लेकिन जितनी बनी हुई है बहुत ही खूबसूरत है। इसमें लगता है मानो श्री कृष्ण अभी हमसे बात करने लगेंगे। पंडित बताते हैं कि ये चित्रकारी हमारे ही गांव के एक आदमी ने की है, जो चित्रकारी में बहुत ही दक्ष है, लेकिन हमें एक कंस की तरह दिखने वाले इंसान की, जिस इंसान को हम कंस का रूप दे सके, ऐसे इंसान की तलाश है। वो हमें नहीं मिल रहा, जिसके कारण ये चित्र अभी तक अधूरा है। हवलदार पंडित से कहता है कि हमारे यहाँ कैद खाने में बहुत सारे कैदी हैं, आप और चित्रकार चलकर चाहे तो देख सकते हैं कि हो सकता है तुम्हारी तलाश मेरे कैद खाने में ही ख़त्म हो जाए। पंडित और चित्रकार कैद खाने जाते हैं। उन्हें एक व्यक्ति वहाँ पर पसंद आता है जिसे वो कंस का रूप देना पसंद करते हैं। उस इंसान को कंस की तरह कपड़े पहनाए जाते हैं, मुकुट पहनाया जाता है और उस चित्र को पूरा किया जाता है। चित्र बखूबी पूरा हो गया, बेहद खूबसूरती के साथ। अब जैसे ही वो जिस व्यक्ति को कंस का रूप दिया था वो चित्र को देखता है, तो वो उस चित्र को देखते ही रोने लगता है, फूट फूट कर रोने लगता है। चित्रकार उससे पूछता है कि क्या हुआ, चित्र तो शायद बहुत अच्छा बना है, फिर तुम इसे देखकर क्यों रो रहे हो? तो वो कैदी बोलता है कि इस चित्र में श्री कृष्ण भी मैं ही हूँ और कंस भी मैं ही हूँ। उसने बताया कि जब मैं छोटा था तो मैं सबको बहुत प्रिय लगता था। मेरे घुंघराले बाल थे, मेरी बोली बहुत मधुर थी, मैं बहुत अच्छा लगता था सबको। सब मुझे श्री कृष्ण का रूप ही बोलते थे और आपने भी मुझे श्री कृष्ण का रूप देकर ही इस चित्र में उतारा था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैं गलत रास्ते पर चला, गलत संगत में पड़ा, जिसके कारण मैंने बुरे कर्म किए, बहुत लोगों का दिल दुखाया और बहुत बड़े बड़े अपराध कर बैठा, जिसके कारण आज मैं जेल में हूँ और आपने मेरे अंदर कंस को देखा है। आशा करती हूँ कि इस कहानी का मतलब आपको बखूबी समझ में आ गया होगा कि भगवान हर किसी को पवित्र बनाकर ही इस धरती पर भेजते हैं। हमारे अपने कर्म ही होते हैं जो हमारा भविष्य, हमारी लोगों के बीच में पहचान को निर्धारित करते हैं। अब एक समय था, लोग उस अपराधी में, उसके बचपन में श्री कृष्ण का रूप देखते थे और जब वो बड़ा हुआ, उसके कर्म खराब हुए तो उसी इंसान में लोगों को कंस नजर आने लगा। सच कहूं तो भगवान की भक्ति वो सुरक्षा कवच है जिसे कभी कोई बुरी शक्ति भेद नहीं सकती। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। अगर हमें लगता है कि इस कलयुगी माया को हम पार कर लेंगे, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस माया का प्रभाव बहुत गहरा है, जो सोच समझकर निर्णय भी लिया जाए तो भी व्यर्थ हो जाता है। इस माया के कई रूप हैं, एक रूप से बचो तो दूसरा रूप आपको आ घेरता है। कलयुगी माया से पूरी तरह से बचने का केवल एकमात्र यही उपाय है कि हमें अपनी जिंदगी का थोड़ा सा हिस्सा निकालकर भगवान को याद करने में लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। आज अगर बुरा चल रहा है तो कल वो अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करते रहिए और वही आपके हाथ में है। सच कहूँ तो ये जीवन भी एक महाभारत से कम नहीं है। यहाँ कर्ण जैसे मित्र चुनने पड़ते हैं, कृष्ण जैसे मार्गदर्शक ढूंढने पड़ते हैं और खुद अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ होकर इस युद्ध में लड़ना पड़ता है। हे प्रभु, तेरी बनाई दुनिया में कोई तुमसा नहीं मिला। कितनी अजीब बात है ना कि भगवान ने इस दुनिया के खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए हमें दो आंखें दी हैं, लेकिन वो खुद हमें दिखते हैं बंद आंखों से। हे मुरलीधर, कोई माने या ना माने, लेकिन मुझे तो ये विश्वास है कि जब तक तुम साथ हो तो सब कुछ मेरे पास है। इस धरती पर सबसे अनमोल चीज़ होती है प्रेम, और जिस प्रेम के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जीवनी से हमें बखूबी समझाया भी है। यदि प्रेम तुम्हें योग्य नहीं बना रहा तो तुम प्रेम में नहीं बल्कि तुम भ्रम में हो। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी दूसरे के किसी भी तरह के व्यवहार से आपके मन की शांति, आपके दिमाग की शांति भंग ना हो पाए।
कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी केवल आपको ही मिलेगा। भगवत गीता में लिखा है कि मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही हमें सही मार्ग दिखाता है। इसलिए आप अंधे मन की बात मानकर अपने जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, ना कि अपने मन से, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी काम करने से रोक देता है। सच्चे और अच्छे रास्ते पर चलने से हमेशा आपका मन ही आपको रोकेगा। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो देखना धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन ब दिन बर्बाद कर रहा है। इसलिए मन के वश में नहीं, बल्कि मन को अपने वश में रखना सीखो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी स्पष्ट शब्दों में कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। कर्तव्य कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फलों में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति भावनाओं में उलझ कर रह जाता है, उसे कभी कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं होती। इसलिए सब बात भूलकर सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयों को छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और खुद का शत्रु भी वो स्वयं ही होता है। मूर्खों को कभी भी भूलकर ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा सारा जमा किया हुआ पुण्य एक साथ वो खत्म कर सकता है, और पुण्य खत्म होने पर सामर्थ्य राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी कभी मत करना। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चिंत करके भेजते हैं कि ना आते समय कुछ लाना पड़ता है और ना जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और ईश्वर को दिया गया समय, ईश्वर का लिया हुआ नाम हमारे साथ जाते हैं। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष तो आपको हमेशा करना ही पड़ेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता भी। कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों से कभी भी भागो मत, उनके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों को जीत सकते हैं। ये दुनिया आपको सिर्फ आजमाती है, लेकिन बुरे वक्त में साथ सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला ही देता है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है, हकीकत में वही तुम्हारा धर्म है। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वो कभी भी भय, चिंता और शोक में नहीं डूबता। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। अब दोनों का अंत क्या था ये आप बखूबी जानते हैं। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, उससे ज्यादा आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की प्रेरणादायक बातें सुनने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी ज्ञानवर्धक ये बातें दूसरों के साथ भी शेयर करते रहिए। खुश रहिए, अपने लिए, अपनों के लिए। हरे कृष्णा।